दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। बेल अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट। दोस्तों, शिक्षा जगत में कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है तो एक जो मनोबल है अभ्यर्थियों का तेज़ी से बढ़ता है। उनके मन में जो सजोया हुआ सपना है उसे साकार करने की इच्छा जागृत होती है। परीक्षा का कैलेंडर बनाने में जुटा हुआ चयन आयोग अब इस मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी अभ्यर्थियों से अपील कर रहा है कि आप सभी लोग तैयारियां करते रहें। परीक्षा की तिथियों का ऐलान आधिकारिक रूप से कर दिया जाएगा। उनका ये कहना है कि दिसंबर माह में परीक्षाओं को संपादित कराने के लिए आयोग ने कमर कस ली है। और जाहिर सी बात है कि आपको ये लगता होगा कि हम दिसंबर चिल्ला रहे हैं और अभी कोई सुगबुगाहट आपको नहीं दिख रही है। आयोग के अध्यक्षा आने की भी कोई सुगबुगाहट नहीं थी, याद रखिएगा। विज्ञापन आने की भी कोई सुगबुगाहट नहीं थी, याद रखिएगा, है ना। परीक्षा नियंत्रक के भी आने की कोई सुगबुगाहट नहीं थी, याद रखिएगा। सचिव के भी आने की कोई सुगबुगाहट नहीं थी, मेंबर के भी आने की कोई सुगबुगाहट नहीं थी। सब हुआ कि नहीं हुआ? तो एकाएक अचानक काम करने में वर्तमान सरकार माहिर है और जाहिर सी बात है कि इसके लिए आप लोगों को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की बात नहीं है। देखिए, कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2011 की जीव विज्ञान की भर्ती लटकी हुई, अभी तक भर्ती हुई नहीं। 2011 की भर्ती जो आई थी वो अखिलेश यादव की भर्ती थी, या यूँ कह लीजिए मायावती की सरकार में भर्ती आई थी और बाद में अखिलेश यादव की सरकार भी कराने में नाकाम रही। योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार भी कराने में नाकाम रही। अब दूसरे कार्यकाल में इस भर्ती को पूरा होना है। और कहीं न कहीं जो अभ्यर्थियों का वर्ग है, इन भर्तियों को लटकाने के लिए वही जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कतई नहीं चाहते कि भर्तियां पूर्ण हों, समयबद्ध तरीके से पूरी हों। उनके पीछे उनका एक तर्क हमेशा रहता है, सदैव उनका यह तर्क रहता है कि हम तो भर्तियां होने ही नहीं देंगे। उनका यूँ कह लीजिए कि उनकी मानसिकता इस प्रकार की बन चुकी है कि वह चाहते हैं कि भर्तियाँ लटकी रहें। और यही सब करके दोस्तों, ये जान लीजिए कि उन्होंने आपके लिए चुनौतियाँ भी बना रखी है ना। तो मैं आप सभी से अपील करूँगा कि ऐसे लोगों के का साथ ना दें। लेकिन मैं इस बात को दुख के साथ बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही लोगों का साथ आप में से बहुत से लोग देते हो, है ना, जो आपके हित की बात करता है, जो आपका भला चाहता है, जो आपका अच्छा चाहता है, उसके प्रति आप लोग क्या आपकी मेंटलिटी है वो आप जानें। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि अच्छा भी है वो नहीं रहता है ना। जो आपके हितों की बात करता है, जो आपका अच्छा करना चाहता है, उसके प्रति आपका कोई भाव नहीं रहता है। वो आपके लिए परेशान रहता है, लेकिन आप उसके लिए कतई परेशान नहीं रहते। ये चीज़ें आप लोगों को सोचनी होंगी, समझनी होंगी, माननी होंगी, जाननी होंगी। दोस्तों, भारतीयों की अपडेट में आप लोगों को सर्वप्रथम देना चाहूँगा कि जो टीबी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी परीक्षाओं की तैयारी तेज़ी से चल रही है और अति शीघ्र आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी किए जाने की स्थिति बन रही है। एडमिट कार्ड के लिए बताया जा रहा है कि 30 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी होगा और उसके पश्चात भर्ती प्रक्रिया तेज़ी पकड़ेगी। देखिए, दिसंबर माह में ही परीक्षा होगी, चाहे वो दिसंबर लास्ट तक आ जाए या चाहे 15 दिसंबर से हो जाए, लेकिन पेपर आपका दिसंबर में ही होगा, इसी साल होगा। क्योंकि 22 की भर्ती को 24 में पूर्ण कराना हर हाल में योगी सरकार का लक्ष्य है और मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टता कहा है कि 24 में इसका पेपर हो जाएगा और भर्तियों को ना लटकाया जाए, इसके लिए बार बार उनके द्वारा अपील की जा रही है, बार बार उनके द्वारा कहा जा रहा है। आप सब बिल्कुल निश्चित होकर के तैयारी में जुट जाएं और यदि आप लापरवाही कर रहे हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है भाई, आपकी लाइफ है, आप करें, इसमें हम लोग कोई नहीं। लेकिन जागरूक करना और, है ना, आप सबको मार्ग दिखाना ये हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। दोस्तों, LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती, है ना, LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती नया आयोग कराएगा कि पुराना आयोग कराएगा, लोक सेवा आयोग,
इस पर भी संशय के बादल धीरे धीरे छटने लगे, क्योंकि जब लोक सेवा आयोग के सचिव ने पत्र लिख करके अध्याचन दोबारा मांगने और प्रक्रिया 2 चरणों में कराने की मांग की थी, वह मांग पत्र भेजा गया था, तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मांग पत्र को खारिज कर दिया और साफ तौर पर कहा कि नए आयोग को ये भर्ती ट्रांसफ़र कर दी जाए। नया आयोग ही शिक्षकों की सारी भर्तियां कराएगा और जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालयों में होने वाली भर्तियों को छोड़कर जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में होती है, सारी भर्तियों की देखरेख नया आयोग ही करेगा। तो मुद्दा ही समाप्त हो गया, है ना दोस्तों। अब याद रखिएगा कि भर्तियों का कराने का जो कार्यक्रम है, वो सारा कार्यक्रम नया आयोग ही अब जारी करने वाला है। किसी प्रकार कोई संशय की स्थिति नहीं है। जो लोग अभी भी संशय में पड़े हुए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर आप सबको समझ दे, आप सबको सद्बुद्धि दे। जो अभी भी इस भ्रम में पड़े हैं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, अभी भी वो मीडिया में छप रही ऐसी खबरों का संज्ञान ले रहे हैं जिनको, है ना, जो बरगलाने और बेवकूफ़ बनाने के सिवा और कुछ नहीं की जाती। ये आपके चेले चपाटों के द्वारा निकलवाई जाती है, ऐसे लोगों के द्वारा जिनके पीछे पीछे आप भागते हो। सच्चाई क्या है ना, सच्चाई यही है कि अब आपकी भर्ती होने जा रही है और इसके एग्ज़ाम के साथ साथ आप लोगों का रिज़ल्ट, जो पेंडिंग रिज़ल्ट हैं, उनको भी जारी करने की तैयारी। अब देखने वाली बात ये है कि जो वेटिंग लिस्ट निकलने जा रही है, इसमें किसको स्थान मिलता है। लेकिन मैं इसके लिए भी आपको अपडेट दे देना चाहूँगा कि जो रिज़ल्ट निकलने जा रहा है, जो सूची निकलने जा रही है, उसमें जो याची बंधु होंगे उनको मौका मिलेगा। बाकी लोग इंतज़ार करते रह जाएंगे। बताएं रीजन, क्योंकि देखिए कोर्ट का स्पष्टता कहना है, जो हमारे शरण में आया उसे हम प्रभावित मानते हैं, बाकी और किसी को हम प्रभावित नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने याचिका में किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की। याचिका से लाभ लेने के पश्चात यदि उसी बेस पर बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं हमको लाभ दिया जाए, हमें बेनिफिट दिया जाए, तो उनकी नहीं सुनी जाएगी। साफ तौर पर उनका सीधा सा कहना है। अब आप स्वतः समझ लीजिए कि जब इस प्रकार की स्थितियाँ आपके समक्ष आ जाए तो आप क्या कहेंगे। इसको सीधा सा मुद्दा है, सीधा सा संकेत है। इसके बाद भी कुछ लोगों के अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है तो पड़ा रहे, है ना। जाहिर सी बात है। देखिए कल की तारीख में महत्वपूर्ण सुनवाई थी, इसमें ये कमेंट लिख कर के आया और हम जल्द ही इस पर डिसीजन लेंगे, जल्द ही इस पर फैसला करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जो ऐसे याचिकाकर्ता थे जिनमें कोई दम नहीं था, जिन्होंने आज तक का संपर्क नहीं किया, बस याची बन गए और निकल गए, उसके बाद में कभी उन्होंने संपर्क ही नहीं किया, ना कोई मतलब रखा, ना कोई शुल्क अदा किया, ना कभी वकील से संपर्क किया, ना कोई चीज़ नहीं। ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर करने का भी आदेश सुनाया, तो इससे फैसला होने की उम्मीद भी अब आगे बढ़ गई है। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना मनोभाव, अपना मनोबल ऊंचा रखिए, तैयारियों को अच्छी तरीके से अंतिम रूप देते रहें। जिन मित्रों को अभी भी याचिका में सम्मिलित होना है, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो लोग अपने दस्तावेज जमा करके 2016-2021 में अगर आपने पेपर दिया है तो आप सम्मिलित हो सकते हैं। इतना सुनहरा अवसर आपको मेरे ख्याल से कभी नहीं मिलेगा। यकीन मानिए ये आपके लिए सर्वोत्तम समय है। अगर आप चाहें तो इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। कहना मेरा काम है, करना न करना तो कहते नहीं कि आगा निहारी वाली स्थिति। जब आप अपना ही नुकसान करने के लिए तुले हुए हैं तो तुले रहिए, हमारा क्या जाता है। हमारा जो काम है वह हम आप तक बताते हैं, है ना। हो सकता है माननीय कोर्ट से आपको कोई राहत मिल ही जाए। कहना मेरा काम है, करना न करना आपका काम है। अगर आप इच्छुक हैं तो 8115998001 पे व्हाट्सएप के जरिए अपने दस्तावेज भेज करके हमारे यूनिट में जुड़ सकते हैं। कहना हमारा काम था, अब करना न करना आपका काम। चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पे। जूनियर एडेड की शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत लोग मच कर रहे हैं। जूनियर एडेड की भर्ती आएगी तो क्या उसमें सोशल की आएगी कि नहीं? तो आएगी यार, क्यों नहीं आएगी।
सोशल साइंस की भर्ती भी बहुत दिनों से नहीं हुई है। जब विज्ञान और गणित की भर्ती 29,000 की हो रही थी, उस समय भी सोशल की भर्ती की मांग की गई थी। तत्कालीन सरकार ने कहा था कि इसकी भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इस बाबत मंगवाया है अध्याचन, और कहा जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा अध्याचन उसके पास में पेंडिंग है, आकर के रखे हुए हैं। जैसे ही वो अध्याचन नए आयोग को भेज दिया गया, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना। तो अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप तैयारियों में जुटे, है ना। हमारे यहाँ आप लोगों के लिए बेहतरीन और शानदार नोट्स मिल रहे हैं। 8115998001 पे आपको व्हाट्सएप करके अपने नोट्स को बुक कर लेना है। हमने आपको बताया है कि एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, 100% प्रश्न आने की गारंटी है। आपको नोट्स के साथ में गारंटी कार्ड भी मिलेगा। अब आपकी इच्छा है, आप बुक करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहें तो ना करें। आपको प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक भी मिलेगा। मैंने आप लोगों की स्पष्टता कह दी है, किसी प्रकार का सैंपल हमारे यहाँ नहीं भेजा जाता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो नोट्स हम अवेलेबल करवा रहे हैं, ऐसा नोट्स आपके पास में कभी नहीं आया होगा, और ये अवसर भी आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, इतना सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलेगा। तो आप चाहें तो इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, और नहीं चाहें तो आपकी मर्जी। हम उस पर कोई भी बाध्यता नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार कोई बाध्यता नहीं। भाई देखिए, पैसा आपका है, बुद्धि आपकी है, सक्सेस आपको होना है ना। तो डिसीजन भी आपका रहेगा, सीधे से मुद्दा। हमारा काम है आप लोगों का मार्गदर्शन करना, किसी प्रकार से भ्रम से बचाना। और आप फिर भी अगर उस भ्रम में पड़े रहना चाहते हैं तो, है ना, निश्चित रूप से आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी इच्छा। हमारा जो कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं इससे संतुष्ट हूँ। मैं स्वयं इससे संतुष्ट हूँ कि हम अपने कर्तव्य में किसी प्रकार कोई ढील नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि युवाओं को जागरूक करना ये मेरा कर्तव्य है, और मैं इसी कर्तव्य में लगा हुआ हूँ। आप सभी से मैं अपील करूँगा कि जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे बढ़िया जानकारी आपको यही हमारे चैनलों से मिलती है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती की कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, अथवा किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल का सहारा ले सकते हैं। इसी के द्वारा अवेलेबल कराए गए नोट्स से आप तैयारी कीजिए। 100% प्रश्न आने की गारंटी हम देते हैं, है ना। और जो नोट्स आपको लेना है, उसके लिए आपको करना है सिंपल सा काम। 8115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप, देना है अपना एड्रेस, और फिर इसी नंबर पर आपको गूगल पे करके फीस पेड कर देनी है। तो बने रहे हमारे साथ में। मुझे पूरा विश्वास है कि आप तक, है ना, ये जो वीडियो पहुंच रहा है, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही कारगर और सार्थक है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा ये यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़, इस चैनल पे मैं पॉलिटिक्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स की पाठशाला, तो एक हमारा चैनल है पॉलिटिक्स ब्लॉग करके। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स की रिपोर्ट भी रहा करेगी, चाहे वो आपका आराध्या न्यूज़ हो, चाहे आपका ASM न्यूज़ हो। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि राजनीति से जो चैनल जुड़ा हुआ है, उसका अपना एक अलग ही महत्व बन गया है। मैंने ये चीज़ देखा है। और आप सार्थक ब्लॉग यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुबह शॉर्ट्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप अवश्य, है ना, करें सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। आपसे बार बार अपील करता रहता हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप तक हमारी जो ये बातें हैं सही ढंग से पहुँच पा रही हैं, सही ढंग से आप तक मैं अपनी बातों को रख पा रहा हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कभी भी, है ना, हतोत्साहित नहीं होने दूंगा। भर्तियाँ, जितनी भी भर्तियाँ निकलेंगी, उसकी सबसे सटीक और सबसे पहले अपडेट हम देंगे, है ना, आपको इसी यूट्यूब चैनल से मिलेगी। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज तक इस सत्र में, इस जो नया सत्र अभी तक जारी हुआ है, मसलन ये 2022 से जो वैकेंसी निकली है, कुल 5 लाख नोट्स बिक चुके हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के। अपने आप में एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो मुझे बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि सर जी इक्का दुक्का आते हैं, जैसे 50 लोगों ने बुक किया तो एक आएगा कहेगा सैंपल दे दीजिए। हमने कहा भैया ऐसी बात है, हमारे पास टाइम नहीं है,
इतना टाइम नहीं है कि हम सैंपल चले सैंपल भेजते रहे। सैंपल वैम्पल वाले तो जो बाजार में लगाए रहते हैं ना, वो सैंपल दिखाते हैं और सैंपल बना कर पता लगा आदिवासी तेल मंगवाया तो नकली तेल आ जाता है ना। नाम है आदिवासी और आएगा जब ना तो पानी की बूंद की तरह हो जाता है। उसमें ना तो लगाने लायक होता है और ना ही कोई ऐसी स्थिति रहती है। तो दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की अच्छी तैयारी करते रहें और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक हमसे राय ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ राय लें। यहाँ पर राय देने के लिए हम हैं, लेकिन आप सभी से ये कहेंगे कि सिर्फ नोट्स देने का आप लोगों तक नोट्स भेजने का ही माध्यम है, इसका बुकिंग करने का माध्यम है। तो आप सभी लोग जुड़िए हमसे और कोई समस्या हो तो अवश्य हमसे आप कहें। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।